बात बिहार के वोटर लिस्ट विवाद की भी करते हैं। बिहार में वोटर लिस्ट की समीक्षा को लेकर सियासत जारी। इसे लेकर दाखिल याचिकाएं अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंची और उस पर सुनवाई होगी। गुरुवार को सुनवाई होनी है। वोटर लिस्ट की समीक्षा के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ अब तक 4 याचिकाएं लगाई गई। आरजेडी सांसद मनोज झा और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की ओर से भी याचिकाएं लगाई गई। सभी याचिकाओं पर गुरुवार को अगली सुनवाई होनी है। बिहार मतदाता सूची विवाद की अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। गुरुवार को अब ये सुनवाई होनी है। वोटर लिस्ट की समीक्षा के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ अब तक 4 याचिकाएं लगाई गई। आपको इस बात को सुनिश्चित करना है कि जो सही आपके वोटर हैं, सिर्फ उन लोगों को मतदान का अधिकार मिले। कई बार देखा गया है जिनका निधन हुए, दशकों बीत गए, उनके नाम पे भी पर्चियां कट रही हैं। कई बार देखा जाता है कि जो स्थानीय नहीं है उनके नाम पर भी, उनका नाम भी वोटर लिस्ट में है। तो ऐसे में एक ऐसी प्रक्रिया और जिसको जितना सरल हो सके बनाने का प्रयास किया गया। पर अगर उसके बाद भी जिस तरीके से हम लोग के पास भी अगर कोई आता है तो हम लोग पूरी तरीके से प्रशासन से बातचीत कर कर उसकी मदद करने का प्रयास करते हैं। अब ईवीएम की जो कार्य प्रणाली है उस पर जनता ने अविश्वास करना बंद कर दिया है विपक्ष के कहने पर। लिहाजा ये नया शगुफा है मतदाता सूची में संशोधन के नाम पर। अनिशा माथुर हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अनिशा, ये 4 याचिकाएं जो दाखिल की गई हैं, इनमें सब में एक ही बात कही गई है या विषय अलग अलग है? देखिए, ये सभी याचिकाएं, और सिर्फ 4 नहीं, 4 से कहीं ज़्यादा याचिकाएं हैं, क्योंकि 4 याचिकाओं के वकील तो आज पेश भी हुए थे। उन्होंने ये भी कहा है कि और भी याचिकाएं हैं। उन्होंने सबने कुछ 2 या 3 मुद्दे जो हैं वो कॉमन हैं इन सब याचिकाओं में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि देखिए, जो इलेक्शन कमीशन ने ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का आदेश दिया है, ये आर्बिट्ररी है, ये मनमाना आदेश है। जिस तरह से उन्होंने टाइमलाइन दी है, जो कि 1 महीने के भीतर सबको अपने वेरिफिकेशन करानी है, टाइमलाइन बहुत छोटी है। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंटेशन मांगी गई है उस पर भी सवाल उठाए गए हैं कि आपने आधार और राशन कार्ड तो हटा दिया और ये मांगा है कि आप अपने माता पिता के भी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाएं। ये अव्वल तो आर्बिट्ररी है। दूसरा, जो गरीब तबका है, जो माइग्रेंट लेबर तबका है, जो बिल्कुल मार्जिनलाइज ग्रुप्स का तबका है, उनके पास ना बर्थ सर्टिफिकेट होते हैं, ना स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट होते हैं, और हो सकता है कि माता पिता के सर्टिफिकेट्स भी ना ही हो। तो ये किस तरह से उनकी वेरिफिकेशन हो पाएगी, और इस वजह से लाखों लोगों को वोटर लिस्ट से उनका नाम कट जाएगा। ये बात सभी याचिकाओं में कॉमन है। एक बात सब लोगों ने ये भी कही है कि जो बिहार में फिलहाल एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उस पर स्टे लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो इसी समय में, इसी 1 महीने के समय में, जब तक कोर्ट सुनती नहीं है ये पूरे मुद्दे को, उतनी देर में लाखों लोग अपनी वोटर लिस्ट से अपना नाम खो बैठेंगे। एक बात उन्होंने ये भी कही है कि और किसी राज्य में इस तरह की आर्बिट्ररी और मनमानी रिविजन नहीं होनी चाहिए। अगर रिविजन प्रक्रिया होनी है तो वो सही तरीके से प्रॉपर नोटिफिकेशन डलवा कर सही टाइमलाइन देकर करनी चाहिए। और साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि खासतौर से जो पुअर मार्जिनलाइज तबका है, जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट्स या इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह के डॉक्यूमेंटेशन शायद ना हो, उनके लिए क्या किया जाएगा उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक लीगल आर्ग्यूमेंट जो उठाई गई है, अगर मुझे आप 2 सेकंड का और समय दे तो मैं ये बताऊं, लीगल आर्ग्यूमेंट जो उठाई गई है वो ये भी है कि वोटर लिस्ट की वेरिफिकेशन जो है उसका जिम्मा सरकार का होता है, इलेक्शन कमीशन का होता है, कि आपकी जिम्मेदारी है कि वेरीफाइड लिस्ट आप बनाएं। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अब वो जिम्मेदारी पलटकर वोटर के ऊपर डाल दी गई है कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी सही डॉक्यूमेंटेशन लेकर अपनी वेरिफिकेशन कराएं, जो कि ना केवल मनमानी बात है, वो आर्बिट्ररी बात है, वो संवैधानिक हकों के खिलाफ बात है। तो उसकी वजह से जो फंडामेंटल राइट है और जो फेडरल राइट्स हैं, वोटर्स के जो राइट्स हैं, जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के राइट्स हैं, उन सब पर असर पड़ेगा। ये बात सभी याचिकाओं में लगभग कही गई है। हमें देखना होगा कि थर्सडे को जब ये मैटर टेकअप होता है सुप्रीम कोर्ट के सामने, तब इलेक्शन कमीशन की तरफ से और सरकार की तरफ से आखिर क्या कहा जाता है। बिकॉज ये याद रखिएगा कि ये सभी याचिकाएं केवल इलेक्शन कमीशन के उस 25 तारीख की नोटिफिकेशन को ही नहीं चैलेंज कर रही हैं,
वो ये कह रहे हैं कि अभी जो एक्सरसाइज चल रही है उस पर भी रोक लगे और किसी और राज्य में इस तरह से एसआईआर की एक्सरसाइज इस प्रक्रिया के तहत ना हो, प्रक्रिया को सुधारा जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका निशा, तमाम जानकारी के लिए। गुरुवार को इस पर सुनवाई होगी, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई।